तो हेलो स्टूडेंट, हम लोग आ चुके हैं फिजिक्स के एक न्यू क्लास में। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव के एक एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव का आज न्यूमेरिकल का जो सेशन है वो पार्ट नंबर 1 है। क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इसलिए एक या दो लेक्चर्स में कवर होंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स को। तो आइए देखते हैं एक एक न्यूमेरिकल्स। कुमार मित्तल और चित्रा के बुक के एक एक न्यूमेरिकल्स हमने ले रखा है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 3.2 गुणित 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में इतना 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हमको जो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हमको क्या क्या दिया है इससे देख लेते हैं डाटा। इतना कूलाम आवेश, तो हमको Q बराबर दिया है, आवेश दिया है, कितना दिया है 3.2 गुणित 10⁻⁻7 कूलाम हमने लिख लिया। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य जो दिया है जूल, W बराबर दिया है 1.6 गुणित 10⁻⁻4 जूल। ठीक है, अब कह रहा है कि उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, यानी V हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारा एक सूत्र होता है V बराबर W/Q, कार्य, आवेश और वैद्युत विभव के पदों में। इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे और इस फार्मूले पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ V बराबर W क्या दिया था 1.6 इंटू 10⁻⁻4 Q कितना हमारा दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻7। तो अब जो हमारा यहाँ से V निकल के आएगा वह आ जाएगा 1/2 इंटू डेसिमल से डेसिमल काटेंगे तो 16 दूना 32, 1/2 गुणित 10⁻⁻4 है, ये -7 है, ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा, +7 में से -4 को हटाएंगे तो अब क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो यहाँ से V बराबर यहाँ से ऊपर हो जाएगा 1000/2 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा यहाँ से 500 और यूनिट इसका क्या हो जाएगा वोल्ट। अभी हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। आइए देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या क्या दे रहा है पहले हम लिख लेते हैं। दिया है एक दूसरे से 0.5 मीटर की दो बिंदुओं, यानी जो दूरी दी है R बराबर दिया है 0.5 मीटर, हमने लिख लिया। अब बोल रहा है कि 50 वोल्ट का विभवांतर है, 50 वोल्ट का विभवांतर, तो हमने लिख लिया V बराबर क्या दिया है 50 वोल्ट, हमने ये भी लिख लिया। अब बोल रहा है कि 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। Q बराबर दिया है 2 कूलाम और हमको W जो कार्य है वो पूछ रहा है। तो अब हम फिर से जानते हैं वही फार्मूला जो V बराबर क्या होता है W/Q होता है। ठीक है, V हमारा दिया है 50 वोल्ट, W पूछा है, Q कितना दिया है 50, Q हमारा दिया है 2 कूलाम। ठीक है, तुम्हारा कार्य कितना हो जाएगा, कार्य बराबर 50 दूना 100 और कार्य का यूनिट क्या होता है जूल, तो यहाँ लगा देंगे जूल। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ लाइन खींच लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 3 क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5 कूलाम वाले एक आवेश को एक वैद्युत 5 कूलाम वाले एक आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा। तो यहाँ हमको दिया क्या है लिख लेते हैं पहले। 5 कूलाम आवेश दिया है यानी Q बराबर 5 कूलाम दिया है, हमने लिख लिया। अब कह रहा है कि कितना कार्य कर रहा है 25 जूल का, तो कार्य बराबर है 25 जूल। ठीक है, हमने लिख लिया 25 जूल। और पहले
बिंदु का विभव यानी वी ए दिया है, वह कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। तो पूछ रहा है दूसरे बिंदु का यानी वी वी कितना कार्य करना पड़ रहा है। एक बिंदु यहाँ से यहाँ मान लो एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, इन दोनों के बीच का आवेश जो क्यू दिया है वह दिया है 5 कूलम, और जो हमारा इस पर डब्लू कार्य कर रहा है वो 25 जूल का कार्य कर रहा है। मान लो कोई एक पदार्थ है, इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो कार्य कर रहा है 25 जूल का, आवेश 5 कूलम है, इसका जो विभव है वो 10 वोल्ट है, तो इसका विभव क्या होगा। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था वी ए माइनस बी बी बराबर डब्लू अपान के। विभव में अंतर, विभव ए से विभव बी में अंतर, सॉरी यहाँ होता है बी बी माइनस बी ए, बी बी माइनस बी ए। तो हमको वी ए दिया है, वी बी फाइंड आउट करना है। वी ए दिया है 10 वोल्ट, ठीक हमने रख दिया। डब्लू, डब्लू कितना दिया है 25 जूल, और क्यू कितना दिया है 5 दिया है। अब यहाँ से हम अगर देखें तो ए वी वी माइनस 10 बराबर 5 पचम 25, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो बी बी का मान आ जाएगा 5 उधर जाएगा, 10 जुड़ जाएगा, तो जो यहाँ से वी बी आ जाएगा हमारा आ जाएगा 15 वोल्ट। कितना आ जाएगा वी बी 15 वोल्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होगा। आइए देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए व बी के विभव क्रमशः 10 वोल्ट तथा माइनस 10 वोल्ट है। हमने देख लिया, मान लो हमारा दिया है बी ए बराबर 10 वोल्ट, ठीक है, जो वी बी दिया है वह माइनस 10 वोल्ट दिया है, ठीक है, माइनस 10 वोल्ट। अब कह रहा है कि ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा यदि 1 कूलम आवेश है। क्यू बराबर दिया है 1 कूलम, ठीक है, और हमको कार्य पूछ रहा है। तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। हमें डाटा क्या क्या दिया है, हमको डाटा दिया है वी ए की वैल्यू 10 वोल्ट, वी बी की वैल्यू माइनस 10 वोल्ट, क्यू की वैल्यू 1 कूलम, डब्ल्यू हमको क्या किया है फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या होता है वी वी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू अपान क्यू होता है। वी बी हमको कितना दिया माइनस 10 वोल्ट, तो माइनस 10 माइनस वी ए कितना दिया 10 वोल्ट, तो माइनस 10 हो जाएगा। डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है फाइंड आउट करना है। क्यू कितना दिया है, क्यू दिया 1 कूलम, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 20 बराबर डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू बराबर कितना माइनस का 20 हमको जूल जो कार्य करना पड़ेगा। वी ए की वैल्यू दी थी, बी बी की वैल्यू दी थी, क्यू दिया था, डब्ल्यू पूछा था, तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले पे लगा के हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। पेपर चेंज कर लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को, यानी त्रिज्या आर जो दी है 1 सेंटीमीटर दी है, 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे इसमें दिया है त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया है आर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 कूलम आवेश क्यू बराबर 1 कूलम दिया है, और हमारा जो वी है वो पूछा है। अभी तक आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर, बिंदु के कारण वैद्युत विभव। तो यहाँ से V बराबर इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू क्या है 1 कूलम है, ठीक है, अपान आर कितना है 1 कूलम है। तो यहाँ से जो बी आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ वोल्ट। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 × 10⁻⁴ कूलम के एक बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मतलब हमको दिया क्या क्या है, क्या दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁴ कूलम, ठीक है, 18 मीटर की दूरी पर, तो आर बराबर दिया है 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव, तो वायु में वैद्युत विभव V, तो ठीक है, इसका फार्मूला होता है V बराबर यही जो पहले हमने यूज किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर, ठीक है। तो V बराबर हो जाएगा यहाँ से 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻⁴ अपान आर की वैल्यू दिया है 18 मीटर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो V बराबर
9 दूना 18, 18 कट जाएगा, बचेगा 10, 10 के घाते 9 और 10 घाते -4, -4 जब +9 में से घटेगा तो बचेगा 10 के घाते 5 वोल्ट। इतना आ जाएगा क्वेश्चन का हमारा फाइनली आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या दे रखा है ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां दिया है, किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, तो हमारा जो Q दिया है कितना दिया है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और R जो हमको दिया है 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, वैद्युत विभव पूछा है तो V बराबर V हमको फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं वही फार्मूला फिर से, V बराबर 1/4πε0 × Q/r²। तो V बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ ठीक है, अपान r², सॉरी R होता है। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? 10 घाते -10 मीटर के, तो यहाँ 10 घाते -10 1 × 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो यहाँ से जो V आएगा 14.4 गुणित 10 के घाते -19 में से +9 जाएगा, +9 जाएगा तो -10 आएगा, a -10 ऊपर जाएगा +10, तो +10 और -10, तो यहाँ से जो V बराबर आ जाएगा फाइनली 14.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14.4 वोल्ट। क्यों? क्योंकि -10 से +10 खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोनों पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है, तो इसके केंद्र पर वैद्युत विभव पूछा है। तो देखिए, एक हम पहले वर्ग बना लिए, हमने बनाया क्या? एक वर्ग। ठीक है, हमने एक वर्ग बना लिया, एक वर्ग हम बना लिए। इसका जो केंद्र होगा वो कहाँ होगा? इसका केंद्र तो यहाँ होगा, कोई बिंदु O होगा। मान लीजिए A है, AB है, C है और D है। ठीक है, इसका जो भुजा की लंबाई दी है वह दी है 2√2, मतलब 2√2 मीटर। ये प्रत्येक भुजा की लंबाई है। ठीक है, हम प्रत्येक जगह नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो ये ज़्यादा दिक्कत करेगा, आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ हो गया इतना मीटर, और कह रहा है कि प्रत्येक भुजा पर जो आवेश रखा है, मान लीजिए जो Q रखा है कितना है? 2 × 10⁻⁶ कूलाम का। एक सब भुजाओं की दूरी इतना है, सब कूलाम आवेश का कूलाम बराबर है, दूरी भी बराबर है, आवेश भी बराबर है। तो O पर पूछ रहा है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव निकालने के लिए हमको इसके कारण इसका, इसके कारण इसका, इसके कारण इस पे, इसके कारण इस पे, तो दूरी चाहिए इसके बीच की। अब ये दूरी हमको पता नहीं है, लेकिन हमको A वाली दूरी और A वाली दूरी पता है त्रिभुज में, ये भी पता है हमको 2√2 मीटर। अब अगर हम त्रिभुज देख ले, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या हो जाएगा? BD² बराबर AB² प्लस AD²। AB² तो ही √2 का, 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, BD का स्क्वायर में बराबर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए BD² बराबर, यहाँ हो जाएगा 4 और इसका 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो गुणित 2 प्लस इसका भी 4 गुणित 2, तो जो BD² है कितना है? 8 + 8, तो यहाँ से जो BD² निकल के आ रहा है आपका 16 आ रहा है, तो जो BD आ जाएगा कितना आ जाएगा? 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, हमारा BD आ गया, लेकिन ये तो हमारा B से D तक पूरी दूरी है, हमको कितनी चाहिए? आधी ही चाहिए, B से O तक। तो B से O तक जो BO दूरी होगी वह कितना हो जाएगी? इससे 2 से भाग दे देंगे तो 2 मीटर। ठीक है, अब जो BO देखो, A दूरी बराबर है इसके, 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 सब दूरी बराबर है। क्यों? क्योंकि सबकी भुजा इतना है और आवेश भी सबका बराबर है। तो जब हम यहाँ पे विभवांतर निकालेंगे, विभव जो होता है क्या होता है? V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/R होता है।
ठीक है। अब अगर हम देखें तो v बराबर, अब हम इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण सबके कारण निकालेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ दिख रही है कि सबका दूरी भी बराबर है और आवेश भी बराबर है। तो क्यों हम चारों का निकालें, हम एक का निकाल लें और उसको 4 से गुणा कर दें। तो ठीक है, हम एक का निकाल लेते हैं, तो एक से निकाल लेते हैं, तो 9 × 10 घाते 9 इसका हो जाएगा। आवेश कितना दिया है, 2 × 10 घाते -6 अपान r कितना दिया है, तो 2 आया है। तो v बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 10⁻6। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻3 वोल्ट। किसके कारण आया है, एक के कारण आया है। अब चारों के कारण आएगा तो हो जाएगा जो v नेट होगा बिंदु O पर, वो हो जाएगा 4 × 9 × 10⁻3। तो यहाँ हो जाएगा 36 × 10⁻3। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻4 वोल्ट वी नेट जो हो जाएगा O पर। कैसे किया हमने ये देखा कि जो हमारा वर्ग है उसके बिंदु O पर यानी केंद्र पर वैद्युत विभव पूछ रहा है। हम देखें सब के बीच की दूरी भी बराबर है, सब पे आवेश भी बराबर है, तो हम अलग अलग क्यों निकालें। हम एक का निकाल लें, उसका 4 से गुणा करा दें, तो हमारा जो फाइनल मिलेगा आ जाएगा। और हमको ये दूरी चाहिए थी, दूरी कैसे निकालें, एक त्रिभुज पकड़ लिए, उस पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, हमको पूरी दूरी मिल गई। पूरी में से हम अगर हमको आधा चाहिए तो हम बटे 2 कर देंगे, तो 2 बटे कर दिए तो 4 आया था, 2 कर दिए 2 आ गया। अब हमको दूरी मिल गई, आवेश मिल गया, तो हम उसके कारण निकाल लिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो हमने इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है वह कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। इसके कोनों पर क्रमशः -2, 3, -4, 5 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं, तो वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें सब में आवेश बराबर अलग अलग हो गया, तो अब यहाँ सबका अलग अलग विभव निकालना पड़ेगा। तो कह क्या रहा है ये देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 9 में कि एक पहले वर्ग बना लो। हमने एक वर्ग बनाया, मान लीजिए हमने एक वर्ग बना लिया A, B, C और D। अब कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर जो दूरी है सब बराबर है 60 सेंटीमीटर, इसकी भी 60 सेंटीमीटर, यानी दूरी सबकी क्या है बराबर है, ठीक है। दूरी हमारी सबकी बराबर है, हम दूरी बराबर कर दिए। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारा आवेश कितना दिया है, तो -2, 3, -4, 5 माइक्रोकुलाम इस पर दिया है। जो QA पर दिया है वो -2 माइक्रोकुलाम, तो -2 माइक्रोकुलाम। जो B पे दिया है +3 माइक्रोकुलाम, C पर दिया है -4 माइक्रोकुलाम, D पर दिया है 5 माइक्रोकुलाम पॉजिटिव। अब हमको बिंदु O पर निकालना है, तो इसके का जो विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु है बिंदु O, इस पर निकालना है। तो ए दूरी भी हमको चाहिए, तो फिर से हमको ए दिया है तो यही लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में पाइथागोरस लगाने से तो क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है 60 का स्क्वायर प्लस AB 60 का स्क्वायर, तो बराबर यहाँ आ जाएगा 3600 प्लस 3600, तो बराबर कितना आ जाएगा 7200। किसका, BD स्क्वायर चल रहा है बराबर में BD स्क्वायर के, ठीक है। BD स्क्वायर को बराबर में 72, जो अब BD यहाँ से आ जाएगा रूट के अंदर 7200, तो जो BD फाइनल आ जाएगा यहाँ से वो हमारा आ जाएगा 60√2। तो हमारा ये B से D तक पूरा आया कितना 60√2। तो अब हमको क्या चाहिए, B से O ही चाहिए, ए B से O तक चाहिए, तो इससे 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दिया। अब कितना आ जाएगा 30√2। हमारा जो ये आ जाएगा B और 30√2, लेकिन ये किस में है सेंटीमीटर में, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए हम यहीं पे गुणित 10 घाते -2 कर देते हैं, तो हो जाएगा मीटर। हमारी दूरी मिल गई। अब हम देखते हैं क्या सब दूरियाँ अब आपस में बराबर होंगी। दूरियाँ तो यहाँ आपस में बराबर हैं सब, ठीक है, क्योंकि विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु है तो सब चारों जो विकर्ण का आता है बराबर आता है। अब यहाँ पे हम अलग अलग करके निकालते हैं, ठीक है। पहले निकालते हैं VA के कारण।
बी ए के कारण निकालते हैं। वही फार्मूला हो जाएगा 1/4/5 इंटू क्यू अपान आर। तो यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू कितना है -2 माइक्रोकुलाम, तो -2 इंटू माइक्रोकुलाम से कुलाम में 10 गुणित -6 से गुणा कराएंगे घात में, बटे आर कितना है 30√2 इंटू 10⁻²। तो अब यहाँ से जो फाइनल आएगा माइनस में 18 गुणित 10 के घाते 9 में से 6 गए 3 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 5 बटे 30√2। ठीक है, वोल्ट। ये आ जाएगा हमारा क्या VA। ठीक है, अब हम VV निकालते हैं। V के कारण VV हो जाएगा, वही फार्मूला है, बार बार हम फार्मूला लिखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, आवेश कितना दिया है 3 माइक्रोकुलाम, तो 3 इंटू 10 घाते -6 अपान दूरी वही लिखेंगे 30√2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ से जो VB आ जाएगा फाइनल वो आ जाएगा 27 गुणित 10 घाते 3, ऊपर 2 जाएगा तो 5 बटे 30√2 वोल्ट। ये हमारा VB आ जाएगा। ठीक है, अब हम VC निकाल लेते हैं। VC क्या आ जाएगा, वही 9 इंटू 10⁹ इंटू इस पर आवेश कितना दिया है -4 माइक्रोकुलाम, तो -4 इंटू 10⁻6 अपान 30√2 इंटू 10⁻²। तो अब इसको हम VC जो हमारा फाइनल आ जाएगा माइनस का 9 × 18 9 × 4 36 इंटू 10⁻3 2 5 बटे 30√2 वोल्ट। अब हमारा जो VD आएगा, हम VD निकाल लें, तो VD जो आएगा वही आएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू आवेश कितना दिया है 5 माइक्रोकुलाम, तो 5 गुणित 10 घाते -6 अपान 30√2 इंटू 10⁻²। अब यहाँ से जो VD हमारा आ जाएगा 45 गुणित 10 घाते 5 डिवाइडेड बाई 30√2 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। हमारा जो V नेट आएगा सबको जोड़ देते हैं, तो V नेट बराबर V1 प्लस V2 यानी VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। तो यहाँ से VA कितना आया हमारा, देखिए VA आया माइनस का 18 गुणित 10 घाते 5 लिखते हैं, माइनस का 18 गुणित 10 घाते 5 बटे 30√2। ठीक है, अब VB कितना आया है हमारा, VB आया है प्लस का, तो प्लस लगा दो 27 गुणित 10 घाते 5 डिवाइडेड बाई 30√2। अब VC क्या आया है, VC निगेटिव का आया है, तो निगेटिव लगा दो, कितना 36 गुणित 10 घाते 5 निगेटिव आया ना VB, इतना बटे 30√2। अब देखिए जो VD हमारा पॉजिटिव आया है कितना 45 गुणित 10 घाते 5 डिवाइडेड बाई 30√2। जो फाइनली हमारा यहाँ से निकल के आने वाला है वो क्या आएगा, तो आइए देखते हैं।